हेलो एवरीवन। तो आज आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा जो कि कुछ टाइम से मैं फेस कर रहा हूँ, ऑलरेडी शुरू से ही फेस कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास पॉजिटिव कमेंट्स सबसे ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा है, नेगेटिव थोड़े से हैं, नेगेटिव भी नहीं कहूँगा मैं उनको, उनके अलग ही कुछ कंसर्न है। तो उस चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा पहले कि बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि सर जो आप क्लास ले रहे हो, जो आप अपने बैच पढ़ा रहे हो, तो मंथली जो हम फीस जो है वो पे कर रहे हैं, तो उतने ही चार्ज में हम कोई कोर्स भी ले ले सकते हैं कि जो हमें साल भर तक वैलिड रहेगा। बिल्कुल ले सकते हो। और उस कोर्स में कोई भी एक वीडियो ऐसी नहीं होगी जो यूट्यूब पर फ्री में ना पड़ी हो। ठीक है। आप अगर कोर्स लेते भी होगी कि अगर आपको किसी का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और जो क्लासेस लेते हो रेगुलर, उसमें बहुत फ़र्क है। मैं आपको कोई एक चीज़ बनाकर वहाँ पर चेपूंगा नहीं कि आप इसी को देखते रहो, इसी को देखते रहो, नहीं। मैं वहाँ पर आप लोगों को 1 घंटा रोज़ पढ़ाता हूँ। रोज़ उस चीज़ में आपके जितने डाउट्स होते हैं वो मैं क्लियर करता हूँ, जो कि आप किसी कोर्स में नहीं कर सकते। जितनी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं क्लियर करता हूँ। तो अगर कोई मेरा स्टूडेंट है जो सुन रहा है मुझे अभी, तो वो कमेंट करके बता भी सकते हैं कि हम बैच में हर बार मैं आपको क्लास ख़त्म करने से पहले 10 बार पूछता हूँ, कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो पूछो, तो पूछो, तो पूछो। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना करता हूँ। आप किसी बड़े ब्रांड को, जितने बड़े ब्रांड को आप ज्वाइन करोगे उतना ही ज़्यादा आपको नेगलेक्ट किया जाएगा। आप जितने बड़े ब्रांड को ज्वाइन करोगे, 70 बच्चों का बैच होगा, कहीं 50 का होगा, कहीं 100 का, कहीं 200 का बच्चों का बैच भी होगा जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। और वहाँ पर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, वो कोई कंसर्न ही नहीं रखते हैं। मेरी क्लास में आप लोगों को पूरी अथॉरिटी मिलती है कि आपके पास ऑप्शन है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। लेकिन वहाँ पर उनका एक अलग प्रोग्राम रहता है जिसमें कि आप लोग अनम्यूट करके बोल भी नहीं सकते। जो वो बोलकर चला जाएगा, टीचर जो पढ़ाकर चला जाएगा, उसका काम हो गया, टाटा बाय बाय गुड बाय। एंड दे आर वे कॉस्टलियर देन व्हाट आई एम कॉस्टिंग। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत फ़र्क है, आप इस दोनों को चीज़ों को कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। 3 चीज़ों मैंने आपको बता दिया। एक, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी तरह और भी टीचर्स होंगे। आई कंप्लीटली बिलीव दैट कि मेरी तरह और भी टीचर्स होंगे जो मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, ज़्यादा बड़े बैच ही नहीं लेते हैं। क्योंकि हमारा मेन एजेंडा यही है कि जितने बच्चे मेरे साथ लिंक्ड हैं वो सब पढ़ें, वो सब समझें। ठीक। और इसी तरह से और भी लोग होते हैं। लेकिन जितने बड़े बैच में आप जाओगे, उतने ही बड़े बैच में आपको उतना ही ज़्यादा निगलेक्ट किया जाएगा और उतनी ही ज़्यादा आपसे फीस ली जाएगी, और कोई अंतरिक्ष से उतर के कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा। ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है। आपको ज्वाइन करना है करो, नहीं करना है मत करो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं आपको एक प्लेटफॉर्म देता हूँ जहाँ पर मैं आपको 1 घंटा रोज़ मेहनत करके सिखाता हूँ। आपके जितने डाउट्स आते हैं उनको क्लियर करता हूँ। मुझे लग रहा है कि अगला बंदा मेहनत करता है तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी उनको देता हूँ। मुझे वो बैच के बाद भी अपने डाउट्स भेजते हैं, क्वेरीज भेजते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, पूछते हैं। मैं उनको होमवर्क चेक करके उनको रिप्लाई करता हूँ, उनके बीच में डाउट्स आते हैं उन पर रिप्लाई करता हूँ। तो दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट वॉट यू आर थिंकिंग। और अगर आपको कोई प्रोग्राम लेना है तो वो आपकी मर्ज़ी, आप लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन वहाँ पर आपको कोई डाउट सुनने वाला नहीं होगा। जितनी बड़ी जगह जाओगे वहाँ पे आपको डाउट्स आते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा। तो चलो आज की वीडियो में अब इतना तो हो गया, काफ़ी चीज़ें थी मन में बोलने के लिए, तो इसलिए मैंने अभी इस चीज़ को बाहर निकाल दिया। चलो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले तो उन लोगों का नाम बताऊंगा जिन लोगों ने लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाए। अंतरिक्षा चौहान, एस के पाटिल, सारिका शर्मा और नेहा ओझा। ठीक है। इन लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो के अंदर भी जो हमने ग्रीन में आपको मैंने विजिबल किए हैं उनको यूज़ करके आप सेंटेंस बना सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसे घर के किसी भी काम में हाथ बटाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, मतलब उसको दिलचस्पी नहीं है। ये हुआ सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, यहाँ तक कोई एक्शन नहीं है। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, उसको कोई दिलचस्पी नहीं है हाथ बटाने में। अब यहाँ पर जो हाथ बटाना होता है, हेल्प करना होता है, अपनी कहीं एडवाइस, देखो कोई एडवाइस देनी हो, कोई हेल्प करनी हो, फिजिकली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, किसी भी तरह से, तो वहाँ पर हम एक टर्म यूज़ करते हैं विच इज़ अ फ्रेजल वर्ब, जिसको हम बोलते हैं पिच इन। तो हमारा सेंटेंस बना, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू पिच इन, मदद करने में, हाथ बटाने में। अब जहाँ पर ना नी ने का सेंस जब भी एक्शन के साथ आएगा तो ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। टू का यूज़ हो जाएगा, या तो टू का यूज़ नहीं करते हैं तो वहाँ पर आईएनजी लग जाता है। ठीक है। फॉर का यूज़ भी होता है। इसके ऊपर काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं वीडियो बना भी चुका हूँ, आप उसको देख सकते हो मेरे दूसरे चैनल पे। तो यहाँ पर जो सेंटेंस आया वो हुआ, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू पिच इन, कि भाई उसको कोई दिलचस्पी नहीं है हाथ बटाने में
विद एनी हाउस होल्ड चोर्स, घर के किसी भी काम में, तो उसे घर के किसी भी काम में हाथ बटाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कभी कभार ही घर पर होती है, वो कभी कभार ही घर पर होती है। तो सेंटेंस हुआ, यहाँ पर भी देखो कोई एक्शन है, इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट ऑफ बीइंग बताई जा रही है, एक होने की अवस्था बताई जा रही है कि वो घर पर कभी कभार ही होती है। तो यहाँ पर मुश्किल ही या कभी कभार, इस टर्म के लिए हम बोलते हैं हार्डली एवर, हार्डली एवर। तो यहाँ पर शी इज़ अराउंड द हाउस, अराउंड का मतलब देखो आसपास भी आता है और कहीं पर होने में भी आता है, ये एक थोड़ा सा एडवांस लेवल में इंग्लिश में आता है, ठीक है। सो शी इज़ अराउंड द हाउस, वो घर पे है। और इसी से पहले जो सम टाइम, जस्ट, नेवर, ये चीज़ मैंने बताई हुई है, तो यहाँ पर हार्डली एवर, तो हार्डली एवर भी एक्शन से पहले लगा दिया। एक्शन है यहाँ पर अराउंड द हाउस, मतलब कंडीशन। ऐसे सेंटेंस में जब मैं एक्शन बोलता हूँ तो मतलब वो कंडीशन की बात मैं कर रहा हूँ, जिस कंडीशन में है। सो शी इज़ हार्डली एवर अराउंड द हाउस, वो कभी कभार ही घर पर होती है। मुझे पता है आप जिम्मेदारियों का बोझ खुद ही उठा रही हो, मुझे पता है आप जिम्मेदारियों का बोझ खुद ही उठा रही हो। इसके लिए हमारे पास एक बहुत प्यारी टर्म है, बेयरिंग द बर्न्ट ऑफ समथिंग। बेयरिंग द बर्न्ट ऑफ समथिंग मतलब होता है किसी चीज़ की जिम्मेदारी खुद ही उठाना, किसी चीज़ की जिम्मेदारी का बोझ खुद ही उठाना। तो यहाँ पर सेंटेंस आया, मुझे पता है आप जिम्मेदारियों का बोझ खुद ही उठा रही हो। अब ये सेंटेंस देखो, कायदे में जो इन्होंने बनाया है, इन्होंने इज़ एम आर में रखा है, लेकिन ये सेंटेंस मेरे हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए था, क्योंकि वो जो जिम्मेदारी को बोझ उठा रहा है वो अभी नहीं उठा रहा है खड़ा हुआ, ठीक है, वो उठाता चला आ रहा है। तो यहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होना चाहिए, ठीक है। सो आई नो, मैं जानता हूँ, मुझे पता है। यू आर बेयरिंग द बर्न्ट, या फिर यू हैव बीन बेयरिंग द बर्न्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, कि आप जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहे हो। सो आई नो यू आर बेयरिंग द बर्न्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि आप जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहे हो। बाहर से तो शरीफ दिखती हो, अब ये एक बहुत ही यूज़फुल टर्म है, आप इसको कई जगह यूज़ कर सकते हो कि देखो बाहर से तो सही लग रहा था लेकिन अंदर से ख़राब है, अंदर से तो सही लग रहा था, अंदर से तो सही है लेकिन बाहर से ख़राब लग रहा था, ऐसे आप बोल सकते हो। तो इसके लिए हम ऑन द इनसाइड, ऑन द आउटसाइड, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बोला बाहर से तो शरीफ दिखती हो, ठीक है। अब यहाँ पर दिखने के लिए हम यूज़ करेंगे लुक, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस जाएगा, यू डू लुक, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में लुक में आईएनजी नहीं लगाते हैं। मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग, नहीं, लुक सेंस आता है दिखने वाले सेंस में कि यू आर लुकिंग गुड, बिल्कुल गलत है। यू लुक गुड, तुम अच्छे दिख रहे हो आज, ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पर बाहर से तो बहुत शरीफ दिखती हो, सो यू लुक डिसेंट, यू लुक डिसेंट ऑन द आउटसाइड, ठीक है। सो यू लुक डिसेंट ऑन द आउटसाइड, बाहर से तो तुम बहुत शरीफ दिखती हो। मैंने तुमसे कहा था कि अब मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। सो मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमको बोला था कि मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने बोला था कि मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, लेकिन शिकायत मिल गई, लेकिन शिकायत मिल गई। अब इस चीज़ में ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है, लेकिन शिकायत मिल गई। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि कोई काम ये पास्ट में बात कर रहा है, ये शिकायत तो मिल गई, ये हो गया पास्ट, उससे पहले मैंने तुम्हें बोला था। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हुआ पास्ट परफेक्ट का कि आई हैड टोल्ड यू, तो सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हैड, एक्शन की थर्ड फॉर्म आई टोल्ड। सो आई हैड टोल्ड यू, मैंने तुमको बोला था, मैंने तुमसे कहा था। सो आई हैड टोल्ड यू दैट मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, सो मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, मैं कोई शिकायत नहीं चाहता हूँ, इस तरह से बनेगा। सो आई डोंट वॉन्ट एनी कंप्लेंट नाउ, ठीक है। तो ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और एक्शन। सो आई डोंट वांट, ठीक है, आई डोंट वांट, यहाँ पर जो शिकायत नहीं चाहिए तो मतलब मैं नहीं चाहता हूँ, ये उस तरीके से जाएगा, शुड में मत घुसाना इस सेंटेंस को, ठीक है। यहाँ पर एक्शन है चाहना, वांट। सो आई डोंट वांट एनी कंप्लेंट नाउ। क्या ये समझना इतना मुश्किल है? तो क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है तुम्हारे लिए? सेंटेंस कौन सा है? तो सेंटेंस है क्या ये समझना इतना मुश्किल है। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, इसमें हम एक नॉन एक्शन सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इसमें कोई एक्शन तो है नहीं, और यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, सवाल ऐसा जिसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी कूद के,
ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज। सो इज इट सो हार्ड टू अंडरस्टैंड? अगर मैं बोलूँ कि ये समझना बहुत मुश्किल है तो इसको मैं बोलूँगा इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन जब मैं इसी सेंटेंस का सवाल बना दूंगा तो ये जो इट इज़ आ रहा है ये इज़ पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले निकली जाएगी। सो इज़ इट सो हार्ड टू अंडरस्टैंड? क्या ये समझना इतना मुश्किल है? पिछली बार मैंने तुम्हें दया करके छोड़ दिया था, पिछली बार मैंने तुम्हें दया करके छोड़ दिया था। अब देखो किसी चीज़ को करके, किसी चीज़ की वजह से, तो हम वहाँ पर आउट ऑफ का यूज़ करते हैं कि मैंने यार प्यार से उसको बुलाया, सो आई कॉल्ड हिम आउट ऑफ लव। तो ये जो से का सेंस हो ना, प्यार से, दया करके, प्यार करके, ऐसे जो से वाला सेंस होता है, करके वाला सेंस होता है, यहाँ पर हम आउट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो पिछली बार मैंने तुम्हें दया करके छोड़ दिया था, दया से छोड़ दिया था। सो लास्ट टाइम, पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, आई डिड लीव यू। डिड छुपा लीव में और बन गया लेफ्ट। सो लास्ट टाइम आई लेफ्ट यू आउट ऑफ पिटी। पिटी का मतलब होता है यहाँ पर दया। सो आउट ऑफ, दया से, दया करके, रहम खा के, उस तरीके से। सो लास्ट टाइम आई लेफ्ट यू आउट ऑफ पिटी, कि पिछली बार मैंने दया करके तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन तुम वही गलतियां कर रही हो, लेकिन तुम वही गलतियां कर रही हो। अब यहाँ पर सेंटेंस में सेंस सही है। देखो ये गलती अभी तो नहीं कर रही है, अभी खड़ी हुई, ठीक है, तो तुम वही गलतियां दोहराए जा रही हो, किए जा रही हो, तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। बट यू हैव बीन, ठीक है। सो यू आर डूइंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा यू हैव बीन। तो सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब बाय हैव बीन। सो यू हैव बीन डूइंग, तुम कर रही हो। सो यू हैव बीन डूइंग द सेम मिस्टेक्स। सेंटेंस क्या बना? बट यू हैव बीन डूइंग द सेम मिस्टेक्स, लेकिन तुम वही गलतियां दोहरा रही हो, तुम वही गलतियां कर रही हो। बट यू हैव बीन डूइंग द सेम मिस्टेक्स। तुम्हें अब छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, तुम्हें अब छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस सेंटेंस को कैसे बनाना है? ये चीज़ करने का तो सवाल ही नहीं उठता, वो चीज़ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सेंटेंस बनेगा देयर इज़ नो वे, देयर इज़ नो वे, ठीक। तो देयर इज़ नो वे जो टर्म होती है, सवाल ही नहीं उठता, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो वाला सेंस आता है। सो देयर इज़ नो वे, मैं अब तुम्हें छोड़ दूँ, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें अब छोड़ दूँ। सो देयर इज़ नो वे आई एम गोइंग टू लीव यू नाउ, या फिर आई विल लीव यू नाउ। तो विल का ही एक ऑल्टरनेट होता है इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, ठीक है, कैजुअल टर्म में। तो यहाँ पर आई विल लीव यू नाउ, ये भी सही है, और विल की जगह आई के साथ एम गोइंग टू लगा दिया, आई एम गोइंग टू लीव यू नाउ, और गोइंग टू को हम मर्ज करके गोना कर देते हैं। सो आई एम गोना लीव यू नाउ। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना? तुम्हें अब छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, देयर इज़ नो वे आई एम गोना लीव यू नाउ। एक बार मैं अपनी पर आ गया तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इस सेंटेंस के लिए एक प्रॉपर टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं, आई गेट, मतलब आई हटा दो, गेट इनटू द ग्रूव, ठीक है। सो गेट इनटू द ग्रूव का मतलब होता है अपनी पर आ जाना, अपनी औकात पर आ जाना। उस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं कि अपनी हकीकत दिखा देना, वो वाली बात होती है। एक बार मैं अपनी पर आ गया तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर इसको बनाया ऐसे कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, नो वन कैन स्टॉप मी, ठीक है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, नो वन कैन स्टॉप मी। कैन का सेंटेंस है, अब यहाँ पर काम को करने वाला कौन है? कोई नहीं। सो एनी वन कैन नॉट स्टॉप मी, आप ये भी लिख सकते हो कि कोई, एनी वन, और कोई नहीं को मिला के नो वन बना दो, वो भी सही है कि नो वन कैन स्टॉप मी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो सेंटेंस क्या हुआ? नो वन कैन स्टॉप मी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, वंस आई गेट इन टू द ग्रूव, कि एक बार मैं जब अपनी पर आ जाऊँ, एक बार जब मैं अपनी पर आ जाता हूँ तो, ठीक है। सो नो वन कैन स्टॉप मी वंस आई गेट इन टू द ग्रूव। अब कायदे में देखा जाए ना, ये टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, कि अगर मैं अपनी पर आ जाऊँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर हम एक टाइप 1 सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ़ आई, इस तरह से, तो नो वन कैन स्टॉप मी इफ़ आई गेट इन टू द ग्रूव। सारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ठीक है। इसने कहा सारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा। अब यहाँ भरपाई करने के लिए एक टर्म है कॉम्पनसेट, ठीक है। तो सेंटेंस फ्यूचर का है, नॉर्मल सा। सो हु विल कॉम्पनसेट,
सेंटेंस में यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो फॉर्मूला सिंपल सा है, सबसे पहले WH फैमिली वाला वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन। लेकिन जो सेंटेंस हु वाला होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट तो होता तो फिर कौन क्यों पूछते हैं, ठीक है। सो हु विल कॉम्पनसेट, सब पहले आया यहाँ पर WH वर्ड हु, फिर आया हमारा हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट है नहीं, फिर आया एक्शन कॉम्पनसेट। सो हु विल कॉम्पनसेट फॉर ऑल द लॉस, सो हु विल कॉम्पनसेट फॉर ऑल द लॉस, कि इस सारे नुकसान की जो भरपाई है वो कौन करेगा। अब मेरे पास बर्बाद करने के लिए और समय नहीं है, ठीक है, मेरे पास बर्बाद करने के लिए और समय नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास कुछ है या मेरे पास कुछ नहीं है या फिर मुझे कुछ है, तो ये सेंटेंस में हैव को एक एक्शन की तरह मानते हैं। स्टेट ऑफ पोजेशन सेंटेंस होते हैं ये, स्टेट ऑफ पोजेशन। तो हैव को आप ये मान लो कि एक एक्शन है, ठीक है, और ये इंडेफिनिट फॉर्म में ही बनेगा। तो मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, जब नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और एक्शन हो गया आपका हैव। सब्जेक्ट आया मेरे पास आई, हेल्पिंग वर्ब आया डू, साथ में आया नॉट, एक्शन आया हैव। आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। मोर टाइम, और टाइम बर्बाद करने के लिए। अब कोई चीज़ करने के लिए का जब सेंस आता है किसी एक्शन में, कोई चीज़ करने के लिए, तो वहाँ पर आप टू लगा सकते हो, ING मत लगाना, फॉर लगा सकते हो, ING लगा देना। जैसे यहाँ पर आई डोंट हैव मोर टाइम टू वेस्ट नाउ, आई डोंट हैव मोर टाइम फॉर वेस्टिंग, बर्बाद करने के लिए, ठीक है। तो फॉर लगाया तो मैंने ING लगा दिया। एक सेकेंड।